सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। इट्स मी सोहम वनकर फ्रॉम ट्रिपल आई टी जबलपुर। एंड आज की जो वीडियो है गैस, मैं आपको ट्रिपल आई टी कुरनूल आंध्र प्रदेश के आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करवाता हूँ। सो जल्द से गैस हम वीडियो शुरू करते हैं। सो यहाँ पे अगर देखो गैस, ये हमारी जोसा 2026 की वेबसाइट है, तो इसी के थ्रू जो आपको सारा फिजिकल रिपोर्टिंग प्रोसेस आपको समझा रहा हूँ। ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखो गैस नीचे, सो डॉक्टर रविंद्र काटा सर जो हमारे कॉन्टैक्ट पर्सन है फॉर एडमिशन। तो अगर आपको कुछ भी लाइक जेन्युइन डाउट्स है, क्वेरीज है रिगार्डिंग एडमिशन, तो आप जो उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो आइदर थ्रू ईमेल या फिर कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू। ठीक है। सो बाकी कॉलेज की इन्फॉर्मेशन वगैरह दे रखे हैं यहाँ पे, तो आप चाहे तो उसको रेफर कर सकते हो। ठीक है। सो बढ़ते गाइस आगे, अगर हम बात करेंगे फिजिकल रिपोर्टिंग की ट्रिपल आई टी कुरनूल की। सो आप जो ब्राउज़र पे जाओ और यहाँ पे आप टाइप करोगे ट्रिपल आई टी डी एम कुरनूल। ठीक है। सो इतना हटा दो। ठीक है। फिजिकल रिपोर्टिंग आप हटा दो। ठीक है। अगर आप इतना टाइप करोगे तो यहाँ पे आपको ट्रिपल आई टी डी एम कुरनूल की वेबसाइट दिखेगी गाइस। ठीक है। यहाँ पे आपको नीचे जाना है। नीचे आप देखो कुछ आपके लिंक्स दे रखे हैं। ठीक है। कौन से आपको इन्फॉर्मेशन वो कैंडिडेट्स एडमिटेड टू बीटेक, तो ये वाले आपको क्लिक करनी है। ध्यान रखें यहाँ पे जो भी प्रोग्राम्स और एडमिशन रिलेटेड आपके नोटिफिकेशन रहेंगे वो यहाँ पे आते रहेंगे। ठीक है। सो प्लीज़ आप इसको देखते रहें। सो सबसे पहले ये मैं आपको समझा देता हूँ कि ये डॉक्यूमेंट में आपका क्या क्या बेसिकली डिटेल्स बता रखे हैं फॉर फिजिकल रिपोर्टिंग। सो आप देख सकते हैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हमारा ट्रिपल आई टी डी एम कुरनूल की तरफ से, एंड 27 जुलाई को जो हमारा पब्लिश हुआ है। ठीक है। सो इन्फॉर्मेशन फॉर बीटेक प्लस एमटेक ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम्स अलॉटेड बाय जोसा सीएसईवीएम। सो डियर कैंडिडेट्स एंड पेरेंट्स, आपको वेलकम करें और कॉन्ग्रेचुलेट करें ट्रिपल आई टी डी एम कुरनूल में। तो आपको शेड्यूल दे रखा है फिजिकल रिपोर्टिंग का। सबसे पहले अगर आप सीएसई ब्रांच से हो या कंप्यूटर साइंस बीटेक या एमटेक ड्यूअल डिग्री वाले हो, तो आपको 13 अगस्त 2026 को आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी 9 से 5 बजे के बीच में। ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप ईसी या ईसी एमटेक प्लस बीटेक वाले अगर आप हो, तो 14 अगस्त 2026 को आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी सेम 9 से 5 बजे के बीच में। ठीक है। फिर 15 अगस्त को मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग बीटेक प्लस एमटेक अगर ऐसा आपका ब्रांच मिला है, आपको अलॉट हुआ है, तो आपको 15 अगस्त 2026 को फिजिकल रिपोर्ट करना पड़ेगा 9 से 5 बजे के बीच में। फिर एआई एंड डेटा साइंस बीटेक प्लस एआई एंड डेटा साइंस बीटेक प्लस एमटेक ड्यूअल डिग्री वालों को 16 अगस्त 2026 को आपको लाइक फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी 9 से 5 बजे के बीच में। ठीक है। सो वेन्यू क्या रहेगा गाइस? वेन्यू आपका कृष्णा सेमिनार हॉल है ट्रिपल आई टी डी एम कुरनूल में। ठीक है। सो आपको जो ये वेन्यू पे आना पड़ेगा फॉर फिजिकल रिपोर्टिंग। ठीक है। अभी फ़ी डिटेल्स आपको दे रखी है। ठीक है। सो आप जो है गो थ्रू कर सकते हो कि आपको कितनी बैलेंस इंस्टीट्यूट फ़ी आपको पे करनी है। ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो देखो यहाँ पे बैलेंस इंस्टीट्यूट फी आपको बता रखी है। ठीक है। सो अभी अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑल योर इनकम क्राइटेरिया, ठीक है, आपने जो है अभी तक के 75,000 भरे हो गए जोसा में या सीएससी में। ठीक है। सो 5,000 जो चला गया जोसा सीएससी वालों का कट होता है वो। ठीक है। वो उनके जेब में जाएंगे। बचे 70,000, तो 70,000 जो है इसमें हमारा एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है। जो हमारी टोटल फीस है गाइस हमारी 1,52,800 है, राइट, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए। तो उसमें से 70,000 रुपये निकालो तो 82,800 रुपीज़ आपको और बैलेंस इंस्टीट्यूट फी आपको पे करने पड़ेगी। ठीक है। फिर अगर आप एस सी बिलोडी कैटेगरी के हो, ठीक है, तो आपकी जो फर्स्ट सेम की फीस है आपकी 57,800 रुपीज़ है। ठीक है। सो अभी आपने जो है 35,000 भरे होगे जोसा सी एस सी में। ठीक है। जिसमें से 5,000 तो कट है हमारा जोसा सी एस सी वालों का, बचे 30,000। तो 30,000 इसमें से आप माइनस करो तो आपके 27,800 रुपये आपके बचेंगे। ठीक है। सो ये आपको बैलेंस इंस्टीट्यूट फी आपको पे करने पड़ेगी। ठीक है। एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग। ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। तो प्लीज़ ध्यान रखिए, अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस हो तो आपको 82,800 भरने, और अगर आप एस सी पीडब्ल्यूडी करेंगे तो 27,800 रुपये आपको भरने पड़ेंगे। ठीक है। फिर कैंडिडेट्स एडमिटेड टू सीएसईबी, ठीक है। सो ये जोसा वालों के लिए एंड सीएसईबी वाले के लिए भी सेम रहेगा, 82,800 और 27,800 वही सेम चीज़ रहेगा, कोई इसमें चेंजेस नहीं है। ठीक है। द अमाउंट टू बी पेड इज 82,000 फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट्स एंड ₹27,800 फॉर एससी बिलोडी कैंडिडेट्स। ऑफकोर्स जैसे आपको बताया, तो इसके पेमेंट लिंक आपको दे रखी है, तो इस पेमेंट लिंक पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। एंड स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू फिल ऑल द फील्ड्स इन पेमेंट लिंक एंड कंप्लीट अ फी पेमेंट बाय क्लिकिंग द पेमेंट लिंक और स्कैनिंग द क्यूआर कोड। ठीक है। सो इस लिंक पर अगर आप क्लिक करोगे गाइस, तो यहाँ पे जो है आपको कुछ डिटेल्स होंगे, जैसे आपका स्टूडेंट नेम आप डाल दो गाइस, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, जेडब्ल्यूएन एप्लीकेशन, रोल नंबर, कैटेगरी आप डाल दो। ठीक है। फिर उसके बाद आप डालो क्या, डिपार्टमेंट आप डाल दो, फिर प्रोग्राम कैटेगरी आप डाल दो, है ना, जो भी आपको प्रोग्राम मिल रहा है। फीस आप देखो 82,800 आपको दिख रहा है। ठीक है। क्योंकि आपने ओबीसी कैटेगरी सेलेक्ट करा है। ठीक है। वही अगर आप एससी कैटेगरी का हिसाब सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, सो आप देखो यहाँ पे 27,800 रुपये आ जा रहे हैं, है ना। एंड वही अगर हम ओबीसी या जनरल अगर आप करेंगे तो आप देखो 82,800 यहाँ पे फैच हो जाते हैं, है ना। तो बस आपको यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है। ठीक है। सब डिटेल्स भरो, यहाँ पे सबमिट के बटन आपको डालने पड़ेंगे। ठीक है। सो डालने के लिए हम डाल सकते हैं कुछ भी, सो हम डाल देता हूँ मैं। ठीक है। फिर सोहम हम डाल देते हैं वापस, फिर हमारा सोहम वापस हम डाल देते हैं। ठीक है। मोबाइल नंबर में हम कुछ भी डाल देते हैं। ठीक है। वो क्या 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। जेडब्ल्यू में इनका एप्लीकेशन नंबर आप डाल दो। ठीक है।
सो JWD का रोल नंबर, ठीक है, आपका जो भी रहेगा रिस्पेक्टिव वो आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको सबमिट के बटन दबानी पड़ेगी, ठीक है। सो सो जैसे आप डालोगे इस पर आपको पेमेंट समरी आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे प्रोसीड के बटन आपको क्लिक करनी पड़ेगी। जैसे आप प्रोसीड के बटन का आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी डिटेल्स है वो मैंने डमी डिटेल्स डाले, आपको अपनी हिसाब से जो भी आपके है वो आपको डालने पड़ेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे पेमेंट समरी आगे होगी, तो आप जो है यहाँ पे अगर आपको डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से करना है तो यहाँ पे आप डाल सकते हो। नेट बैंकिंग का ऑप्शन दे रखा है, UPI का ऑप्शन आपको दे रखा है, ठीक है। सो ये सब आप कर सकते हो। सो जैसे आप करोगे गाइस पेमेंट, ठीक है, यूजुअली आपका जो है पैसे कट जाएंगे एंड उसके बाद आपको जो वहाँ पे सक्सेस का आपको ऑप्शन दिखाएगा, उसका आप स्क्रीनशॉट और रिसिप्ट वगैरह आप सब प्रॉपर डाउनलोड करेंगे, ठीक है। सो ये बता दिया कि आपको फीस कैसे पे करनी है, ठीक है। सो पेमेंट गेटवे फेंक देगा इजीली डिटेल्स भरने के बाद एंड आपको पेमेंट करना है, ठीक है। बस ये हमारा हो गया। इसके रिसिप्ट प्रॉपर रखो और फिजिकल रिपोर्टिंग वर्क पे आपको लाना पड़ेगा। और ठीक है, बैंक अकाउंट डिटेल्स, ऑल न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू पे द इंस्टीट्यूट फी यूजिंग ऑनलाइन पेमेंट लिंक only. However, if payment link is not working due to any technical reasons, in such situation you may pay the fee directly to the institute account, ठीक है। सो अगर आपको वो नहीं जम रहा है, ठीक है, ये जो आपको बताया लिंक के थ्रू, हालांकि मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि लिंक के थ्रू ही करो, इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। अगर नहीं हो रहा तो आप डायरेक्ट जो है पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है, NEFT RTGS कुछ भी कर सकते हो इस अकाउंट डिटेल्स पर, ठीक है। फिर आपको प्रिंट करनी पड़ेगी एप्लीकेशन, जो भी आपने पेमेंट करा है उसका प्रॉपर आप प्रूफ लो, ठीक है। फिर एंटी रैगिंग रजिस्ट्रेशन एंड एंटी रैगिंग एफिडेविट ये आपको करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको जो वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, एंटी रैगिंग के वेबसाइट पे। सो जैसे कि एंटी रैगिंग के वेबसाइट पे जाओगे, यहाँ पे जो आपको अंडर रजिस्टर में जाके जो है, ठीक है, यहाँ पे आपके कुछ डिटेल्स दे रखे हैं यूनिवर्सिटी पे, ठीक है। सो यहाँ पे नीचे अगर आप जाओ तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी पे आप सिलेक्ट करो एंड यहाँ पे आपको स्टूडेंट डिटेल्स, पेरेंट के डिटेल्स और यूनिवर्सिटी डिटेल्स वगैरह डालने पड़ेंगे, ठीक है। सो अभी स्टूडेंट्स और पेरेंट डिटेल्स आप डाल दोगे। अब यूनिवर्सिटी डिटेल्स में देखो बहुत सारी चीज़ें पूछ रहे हैं, जैसे स्टेट कौन सा है, डायरेक्टर का नाम क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, कॉलेज का नियरेस्ट पुलिस स्टेशन क्या है, तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे दे रखे हैं। इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, इंस्टीट्यूट का मोबाइल नंबर, ठीक है, ये सब आपको दे रखा है। फिर ये जो है उसको आपको ये जैसे आप सबमिट करोगे, ये सब चेकबॉक्स आप क्लिक कर लेना और सबमिट के बटन दबाना। जैसे कि सब सबमिट के बटन दबाओगे, स्टूडेंट्स विल रिसीव द स्टूडेंट एंटी रैगिंग एफिडेविट एंड द पेरेंट्स एंटी रैगिंग एफिडेविट थ्रू ईमेल। तो ये एफिडेविट सबको मिल जाएगी ईमेल पे एंड जैसे आप ईमेल पे लाइक वो देखोगे तो उसको आपको डाउनलोड करके लाना पड़ेगा, प्रॉपर साइन वगैरह करके लेके आओ, ठीक है। एंड ये हमारा एंटी रैगिंग का, ठीक है। फिर ये हो गया स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम आपका जो है 17 अगस्त विल बी कनेक्टेड फ्रॉम 17 अगस्त और हमारे जो क्लासेस है 24 अगस्त तक आपके शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सो ये चीज़ प्लीज़ आप ध्यान रखें। कॉन्टैक्ट डिटेल्स 9 से 5:30 बजे तक आपका रहेगा फॉर ऑल वर्किंग डेज। इनको आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपको कुछ भी दिक्कतें आ रही है तो, ठीक है। अब ये एनेक्जर ए आप देखो क्या दे रखा है। एनेक्जर ए में आपको जो है एफिडेविट ऑफ एडमिशन आपको दे रखा है, ठीक है। इसके आपको प्रिंट निकालनी है और आपको किसके पास जाना पड़ेगा, एडवोकेट या फिर कोई नोटरी वाले के पास जाना पड़ेगा। वो आपको जुडिशियल स्टैम्प, नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे 50 रुपये के आपको जो है वो ये बना के दे देगा, क्या एफिडेविट आपको बना के दे देगा नोटराइज्ड, ठीक है। फिर ये हो गया। फिर नेक्स्ट जो चीज़ आती है हमारी फॉर्मेट ऑफ अंडरटेकिंग फॉर PWD कैंडिडेट्स। अगर आप PWD हो तो आपको ये करना पड़ेगा, एनएक्सजेबी के प्रिंट निकालो और भर के ला लो। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंस्टीट्यूट, ठीक है। सो ये सारे आप देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, इसकी भी प्रिंट निकालना है और चेक येस नो करके आपको लाना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग। अभी इंपॉर्टेंट चीज़ कौन से डॉक्यूमेंट्स आने आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के वक्त, सबसे पहले आपका प्रिंट आउट ऑफ जोसा CCB इनिशियल सीट अलॉटमेंट लेटर या प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जिसको बोलते हैं। तो जहाँ पे भी आपने जोसा CCB में आपने फ्रीज करी सीट, वहीं पे ये प्रिंट आउट निकल जाएगा, वो आपको लाना पड़ेगा। फिर फी पेमेंट डिटेल्स आपको जोसा CCB में जो भी आपने भरे वो आपकी प्रॉपर उसके रिसिप्ट लाओ। रजिस्ट्रेशन कम लॉक चॉइसेस फॉर सीट अलॉटमेंट, ठीक है। ये जो है ये आपको जोसा में मिल जाएगा, जोसा CCB जहाँ पे भी आपने सीट का वो डाला है लॉक चॉइसेस, वहीं पे डाउनलोड का ऑप्शन है वो आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। फिर एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड आपको लाना पड़ेगा JEE मेंस का। फोटो आइडेंटिटी कार्ड में आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और एनी अदर गवर्नमेंट ID चल जाएगी, ठीक है। क्लास 10th और 12th की आपको क्या लगेगी, मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। और एक चीज़ आना कि आपको प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको जो है 10th बोर्ड का पासिंग सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। अगर उसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट भी आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये सब आप ला लो, ठीक है। 12th स्टैंडर्ड जहाँ से भी आपने करा है वहीं पे आप चले जाओ, वहीं पे मिल जाएगा। ये ओरिजिनल आपको लाना पड़ेगा और ये जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको बता रहा है इसे आपको ओरिजिनली लाने हैं। एंड उसके अलावा आप जो है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, दैट इज मतलब जेरोक्स कॉपी या फोटो कॉपी जिसको दो वो प्रॉपर आप लेके आओ इसका, ठीक है। 2-3 सेट आप लेके आओ इसका। एंड गैप सर्टिफिकेट आपको लाना है ओरिजिनल इफ एप्लीकेबल, ठीक है। सो वो आपको बना के लाना पड़ेगा गैप सर्टिफिकेट। अगर इसका कुछ फॉर्मेट दे रखा है गैप सर्टिफिकेट का तो मैं नीचे आपको बता दूंगा, ठीक है। सो ये चीज़ प्लीज़ आप ध्यान रखें, ये अगर फॉर्मेट है तो मैं बताता हूँ जस्ट इस डॉक्यूमेंट के नीचे अगर होगा तो, ठीक है। फिर
उसके बाद क्या आप देखो प्रूफ ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फ़ी ऑफ जोसा जो आपने भरी है जोसा सी में, उसका आप रिसिप्ट लाओ। ठीक है, फिर बैलेंस इंस्टीट्यूट फी आपने जो पे करी है, ठीक है, ये जो हमारा पोर्टल था हमारा पेमेंट गेटवे का उसके थ्रू, ठीक है, वो आपको लाना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप देखो ये सारी चीज़ें जो आपको लानी पड़ेगी एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग। ठीक है, फिर उसका देखो लेटेस्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर आप SC ST OBC या फिर EWS कैटेगरी का तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, एंड आपको जो है एक चीज़ आप ध्यान रखो, अगर आप SC ST कैटेगरी के हो तो यहाँ पे आपको फुल ट्यूशन फी वेवर मिलने वाली है। ठीक है, एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट लेटेस्ट आप लाओगे, मतलब अगर आप EWS या OBC के हो तो आपको जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट यूजुअली बाकी NITs में हमारा 1 अप्रैल 2026 का लाना पड़ता है, बट अगर ऐसा यहाँ पे मेंशन नहीं है तो आप सीधा जो भी आप ला सकते हो। ठीक है, फिर कंफर्म कर लेना कॉलेज से। बट हाँ, बाकी SC ST के लिए जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो चलेगा। ठीक है, अगर आप महाराष्ट्र के हो एंड आपके पास कास्ट वैलिडिटी है तो आप ऑन द सेफर साइड आप ला लो। ठीक है, ऑन द सेफर साइड यहाँ पे मेंशन नहीं है बट होगी तो आप ला लो। एंड में और गाइस मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा, अगर आपने वो ला लिया तो अच्छा रहेगा। चीज़ ठीक है, फिर मेडिकल सर्टिफिकेट आप देखो एज पर एनेक्स 7 ऑफ जोसा बिजनेस रूल। ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है जो कि मैं एंड ऑफ द वीडियो में आपको बता दूंगा जोसा का। ठीक है, फिर PWD सर्टिफिकेट अगर आप हो UDID वगैरह वाला जो आपका सर्टिफिकेट रहता है वो आपको लाना पड़ेगा। फिर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ कलर लाओ, लेटेस्ट लाओ, 2 बोला के अब बट आप 12-15 लेके आओ। ठीक है, एंटी रैंक का एफिडेविट आपको बता ही दिया कि कैसे आपको बनाना है इसमें। फिर ड्यूली साइन कॉपीज ऑफ एनेक्सर A एंड एनेक्सर B। ठीक है, एनेक्सर A और B तो आपको ऑलरेडी बता ही दिया। ठीक है, ये जो एनेक्सर A और B है आपको ऑलरेडी बता ही दिया। ठीक है, स्टैम्प पेपर पे लाने ध्यान होता है। तो एनेक्सर C भी आपको मैंने क्लियर कर दिया है। ठीक है, अभी हमारा जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा ये देखो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है मेडिकल सर्टिफिकेट। ठीक है, सो आपको कोई जाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, आप यहीं से प्रिंट निकालो मेडिकल सर्टिफिकेट का, वो आपको भर के लाना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग। ठीक है, कोई अच्छे डॉक्टर से। ठीक है, और तो कुछ यहाँ पे एफिडेविट्स ये नहीं दे रखा है आपके। ठीक है, गैप सर्टिफिकेट ओरिजिनल लाने को बोला है तो गैप सर्टिफिकेट का तो कुछ है नहीं। ठीक है, हालांकि हम चेक करने के लिए यहाँ पे हम डाल सकते हैं गैप सर्टिफिकेट फॉर्मेट सर्टिफिकेट फॉर्मेट IIT DM कुर्नूल। ठीक है, ये अगर आप कुछ डालते हो तो देखो अगर कुछ आता है तो। ठीक है, अगर कुछ नहीं आ रहा है, देखो कोई भी हमारे लिंक नहीं है जहाँ पे कुछ फॉर्मेट वगैरह आपको दे रखा है तो आपको वो ओरिजिनल आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, सो ओरिजिनल आप हो सकता है एडवोकेट या कोई नोटरी या फिर कहीं पे जाओ वहीं पे आपको मिल जाएगा, है ना। वहीं से आपको बनवाना पड़ेगा कैप सर्टिफिकेट। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। फिर उसके बाद आपको हाउ टू रीच IIT DM कुर्नूल आपको दे रखा है तो आपको इसका मैप वगैरह देख सकते हो कि कैसे आपको आना है। ठीक है, शेड्यूल आपको दे रखा है। स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम का 17 अगस्त करेगा, क्लासेस आपके 24 अगस्त से रहेंगे। ठीक है, नोट ऑल प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स आर हियर बाय इंस्ट्रक्टेड टू ब्रिंग द लगेज। आपको लगेज जाना है, वहीं पे आपको वेरिफिकेशन का डॉक्यूमेंट्स कर वहीं पे आपको हॉस्टल में भेज दिया जाएगा। ठीक है, हॉस्टल की भी जो भी चीज़ है फॉर्मेलिटीज़ वगैरह वो वहीं पे करवाई जाएगी। कुछ फीस वगैरह रहेगी तो वो आपको पे करना पड़ेगा, मेस का फीस कुछ रही तो वो पे करना पड़ेगा, तो और फिर उसके बाद आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, एंड नो ऑल प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट शुड बी अलाउड टू अलॉटेड रूम्स इन हॉस्टल, और उनको अलाउ नहीं करेंगे टू रिटर्न। फिजिकल ट्रेनिंग इज फॉलोड बाय इंडक्शन प्रोग्राम एट द कमेंसमेंट ऑफ क्लास वर्क। ठीक है, क्लासेस ये भी आप ध्यान रखें। ठीक है, फी स्ट्रक्चर आपको बता दिया है। नियर बाय होटल्स आपको बता रखा है, आप चाहे तो इनको विजिट कर सकते हो। ठीक है, होटल्स पे। ठीक है, फिर सुपर मार्केट है, ATM है, हॉस्टल फैसिलिटी है। ठीक है, हॉस्टल फैसिलिटी पर कितने रूम्स लोकेटेड ऑन डबल ट्रिपल शेयरिंग बेसिस ओनली एज पर इंस्टीट्यूट रूल्स। नो स्टूडेंट शैल रिटर्न टू हिज और फिजिकल रिपोर्टिंग। ठीक है, फिर स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम के आपको बता रहा है। फोर्स डॉक्यूमेंट्स, अगर आपके डॉक्यूमेंट अगर फर्जी निकले तो आपके एडमिशन कैंसिल भी हो सकते हैं। ठीक है, सो प्रॉपर आपको डिटेल्स दे रखे गए। सो मैंने आपको जो बैलेंस है फी कितनी पे करनी है, कैसे पे करनी है आपको बता दिया। फिजिकल रिपोर्टिंग कैसे करनी है, सिंपली आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ, ओरिजिनल एज वेल एज जेरोक्स कॉपी, फोटो कॉपी आप लेके जाओ प्रॉपर। ठीक है, एंड उसके अलावा आप जो है वो वहाँ पे सबमिट करने पड़ेंगे। हॉस्टल में इसका कुछ सीन रहा वहाँ पे तो आपको वहीं पे फॉर्मेलिटीज सब करनी पड़ेगी, फॉर्म भरना पड़ेगा, पैसे भरने पड़ेंगे, एंड वहीं पे आपको हॉस्टल अलॉट कर दी जाएगी। ठीक है, और तो कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं गाइस। अभी मैं आपको एक जनरल आपको जो है डॉक्यूमेंट लिस्ट बता देता हूँ जो हमारे वैलिड रहते हैं IITs, NITs, IIITs और GFTs में। ठीक है, आपको जो डॉक्यूमेंट्स आपको बताया ना एनेक्सर में, तो वो तो आपको लाने लाने। ठीक है, वो तो हमारे लाइक गिवन ही है इंस्टीट्यूट की तरफ से, वो तो आपको लाने लाने हैं, नो डाउट ओरिजिनल लाने हैं। बट ऑन द सेफर साइड मैं आपको कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ जो हमारे जनरल डॉक्यूमेंट्स रहते हैं जो कि अगर है आपके पास तो आप ला लो ऑन द सेफर साइड। ठीक है, एंड उसके अलावा कुछ फॉर्मेट्स वगैरह भी हमारे कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह, तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ जोसा या सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट का। ठीक है, सो गाइज अभी मैं आपको जनरल डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ जो कि आपके कॉमन रहेंगे IITs, NITs, IIITs या GFTI के एडमिशन के लिए, चाहे जोसे या CSAP कहीं से अगर आप
एडमिशन ले रहे हो तो, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखो गाइस, यहाँ पे मैंने आपको डॉक्यूमेंट टाइप और टाइटल आपका मेंशन कर रखा है। सो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको लानी है आपकी ओरिजिनल प्रोविजन एडमिशन लेटर या अलॉटमेंट लेटर या ऑफर लेटर, ठीक है। सो ये जो है ये आपको कहाँ से मिलेगा, जैसे आपको सीट अलॉट होगी जोसा या सीएससीपी में, वही भी आपको ऑप्शन आएगा डाउनलोड का। तो आपको ये जो है एडमिशन लेटर, अलॉटमेंट लेटर या ऑफर लेटर जो कुछ है वो आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। ओरिजिनल आप इसकी कलर प्रिंट आउट निकालो और उसकी जेरोक्स कॉपी भी आप साथ में रखो, ठीक है। जेरोक्स कॉपी जो भी मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे, आपको 2 या 3 कॉपी आप रखो साथ में, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखो नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट आता है आपका जेडब्ल्यू मेन का, जेडब्ल्यू मेन या जेडब्ल्यू एडवांस का आपका स्कोर कार्ड एंड एडमिट कार्ड, ठीक है। सो आपका जो भी स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड होगा जेडब्ल्यू एडवांस या मेन का, वो आपको लाना पड़ेगा ओरिजिनल, कलर प्रिंट आउट निकालो एज वेल एज उसकी जेरोक्स कॉपी भी आप रखो साथ में, ठीक है, 2-3 कॉपी। देन उसका आपका क्लास 10th की मार्कशीट, ठीक है, चाहे आप सेंट्रल बोर्ड सीबीएसई से हो या आप स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड से हो, कोई भी बोर्ड से आपको क्लास 10th एज वेल एज क्लास 12th की भी आपको मार्कशीट लगेगी, बोथ ओरिजिनल एज वेल एज जेरोक्स कॉपी आप निकालो, ठीक है, 2-3 कॉपी आप रखो साथ में। देन अगर आप लाइक स्कूल या कॉलेज जहाँ से भी अगर आप पास आउट हो गए, ठीक है, वहाँ से आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये 3 आपको सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल लाने पड़ेंगे एज वेल एज आप उसकी क्या करो जेरोक्स कॉपी ला लो, 2-3 कॉपी, ठीक है। आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लगेंगे, ठीक है। आधार कार्ड आपको ओरिजिनल भी लाओ एज वेल एज आप उसकी जेरोक्स कॉपी भी लेके आओ एज वेल एज पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है। 5-10 फोटोग्राफ्स आप रख लो साथ में, ठीक है, कहीं ना कहीं आपके यूज हो ही जाते हैं एडमिशन प्रोसेस में। आप मिनिमम 10 तो आप लेके आओ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है। कलर लेके आओ, ओरिजिनल लेके आओ, अच्छे लेके आओ, ठीक है। देन रिसिप्ट ऑफ बैलेंस फी पेमेंट और एनी अदर पेमेंट्स, ठीक है। सो आपने जोसा सीसी में जो भी आपका एडवांस पेमेंट या जो भी आपने पैसे भरोगे ना, उसकी प्रॉपर रिसिप्ट का प्रिंट आउट लेके आओ, ठीक है। एंड बैलेंस फी कैसे होगी, जैसे ही आप, ठीक है, एडमिशन करोगे वहाँ पे आपको बैलेंस फी पे करनी पड़ेगी फर्स्ट सेमेस्टर की, ठीक है। सो उस वो जो भी आप पेमेंट कर रहे हो उसका भी प्रॉपर आप जो है रिसिप्ट रखो साथ में, वो भी आपको ओरिजिनल और जेरोक्स कॉपी आप लेके आओ, 2-3 कॉपी, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है हमारा एंटी रैगिंग और एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है। ये जो है ये आपको जो है प्रॉपर एक फॉर्मेट में आपको लाना पड़ेगा, ठीक है, और वो भी स्टैम्प पेपर पे 50 रुपए के, ठीक है। सो ये कैसे, इसका जो फॉर्मेट है, एक तो आपको जोसा में अवेलेबल होगा, ठीक है, यूजुअली नहीं होगा उस पर, बट आपके जो कॉलेज का जो फॉर्मेट होगा उस हिसाब से आपको लाना ही पड़ेगा ये एंटी रैगिंग या एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है। सो ये होता क्या है, एंटी रैगिंग एफिडेविट फॉर्म, ये बेसिकली आपके जैसे एक डिक्लेरेशन लेते हैं कि आप रैगिंग या ड्रग नहीं करोगे, ठीक है। सो आपको क्या करना पड़ेगा, आप सिंपली कैसे लाना है आपको, ठीक है, आप क्या करो, फॉर्मेट ले लो आपके, ठीक है, कॉलेज के वेबसाइट से, वो फॉर्मेट आप क्या करो, वो फॉर्मेट आप लेके जाओ किसके तरफ, नोटरी वाले के पास, ठीक है, जो एडवोकेट होते हैं, ठीक है, उनके पास लेके जाओ, वो नोटरी वाले होते हैं। वो नोटरी वाले क्या करते हैं, स्टैम्प पेपर पे आपको 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे आपको ये एफिडेविट बना के दे देंगे, ठीक है। ध्यान रखिए स्टूडेंट का भी लाना है और पेरेंट का भी आपको लाना है, ठीक है। अगर आपका कॉलेज बोल रहा है कि सिर्फ स्टूडेंट का चाहिए तो आप सिर्फ स्टूडेंट का लाओ, अगर वो दोनों मांग रहा है तो आपको दोनों लाने पड़ेंगे, एज पर कॉलेज ये वैरी करता है, बट यूजुअली आपके दोनों लाने पड़ते हैं, ठीक है। कुछ कॉलेज मांगते भी नहीं है, अगर आपके डॉक्यूमेंट लिस्ट में मेंशन नहीं है तो ये लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बट यूजुअली मोस्ट कॉलेज आपके ये प्रेफर करते हैं मांगने के लिए, ठीक है। फिर एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म, यूजुअली भी एक ऑनलाइन वेबसाइट होती है एंटी ड्रग डिक्लेरेशन की, वो भी आपको फर्दर वीडियो में बताऊंगा, या फिर अगर इसका कुछ फॉर्मेट है स्पेसिफिक आपका जोसा या फिर आपके कॉलेज के वेबसाइट पे, आपको वो लाना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके अलावा गाइस नेक्स्ट जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है, ध्यान रखिए मेडिकल सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा एज पर जोसा फॉर्मेट ओनली, ठीक है। इसका फॉर्मेट मैं आपको बताता हूँ। सो ये प्रॉपर आपका जो है मेडिकल प्रैक्टिशनर या आप बोल सकते हो डॉक्टर से आपको प्रॉपर इशू करवा के लाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप जोसा या सीएससीबी से आ रहे हो तो आपको यही फॉर्मेट पे आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। सो ये देखो ये फॉर्मेट है हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट का। सो यहाँ पे आप देखो ये मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, प्रॉपर इसकी कलर प्रिंट निकालो, ठीक है, और आपके डॉक्टर से इसको साइन करा के ला लो, ठीक है। प्रॉपर यहाँ पे आपके डिटेल्स होने चाहिए, हाइट, वेट, कुछ बीमारी वगैरह क्या वो सब यहाँ पे आप मेंशन करो, ठीक है। एंड जो ऑनेस्ट है वही आप लिखो, ठीक है। सो इसकी ओरिजिनल और जेरोक्स कॉपी भी आप ला लेना। देन नेक्स्ट जो आता है गाइस हमारा कैटेगरी सर्टिफिकेट आता है, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, प्रॉपर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए इन द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट विच शुड अलाइन विद जोसा सीएससीबी फॉर्मेट, ठीक है। अभी और एक चीज़ ध्यान रखो, अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो तो आपका इशू जो सर्टिफिकेट है, आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, ठीक है, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2025, ठीक है। सो इसमें अगर आप देखो, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट का अगर आप फॉर्मेट लाते हो कैटेगरी सर्टिफिकेट तो यूजुअली एक्सेप्टेबल नहीं होता है, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट ही लाना पड़ेगा। एंड ध्यान रखिएगा गाइस, अगर आपके पास है ये स्टेट गवर्नमेंट का कैटेगरी सर्टिफिकेट वो भी आप साथ में रख लो, ठीक है, बट यूजुअली आपका जोसा सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। एंड इसके फॉर्मेट में अभी आपको बता रहा हूँ।
सबसे पहले अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक फॉर्मेट दे रखा है प्रॉपर जोसा ने, ये फॉर्मेट में ही आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, प्लीज ध्यान रखें। देन अगर आप SC/ST कैटेगरी के हो तो आपका ये फॉर्मेट है, ठीक है, ये SC/ST कैटेगरी का फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट रहना चाहिए, ठीक है। देन अगर आप OBC NCL कैटेगरी के हो सो ये आपका जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट रहेगा, इसी फॉर्मेट में आपका रहना चाहिए। एंड नेक्स्ट है गाइस हमारा अंडरटेकिंग फॉर OBC कैटेगरी, ठीक है। सो अगर आप OBC कैंडिडेट हो, OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको एक डिक्लेरेशन आपको लानी पड़ेगी, आप इसकी प्रिंट आउट करके आप क्या करो, साइन करके आप ला लो, ठीक है। देन प्लीज ध्यान रखिए सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट जोसा के फॉर्मेट से ही होना चाहिए, जो मैंने आपको अभी दिखाया, ठीक है। देन कास्ट वैलिडिटी, ठीक है, ये आपके महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल रहते हैं। अगर आप कोई और स्टेट से और अगर आपके पास कास्ट वैलिडिटी है तो वो आप ला सकते हो ऑन द सेफर साइड, ठीक है। सो यहाँ पे कास्ट वैलिडिटी महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही मैंडेटरी है, ये वो फॉर्मेट है सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका जोसा का, और ये सिर्फ NIT प्लस सिस्टम के लिए, ठीक है, ध्यान रखें, ये जो है NIT प्लस सिस्टम के लिए ही यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अगर आप IIT से हो, ठीक है, सो या ऑन द सेफर साइड आप लेके चले जाओ अगर आपके पास हो गए तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, बट यूजुअली यहाँ पे इन्होंने क्लियर लिखा है फॉर NIT प्लस सिस्टम, ठीक है। सो यहाँ पे भी मैं मेंशन कर रखा हूँ NIT प्लस सिस्टम। NIT प्लस सिस्टम में कौन से आते हैं, वो आते हैं आपके जैसे आपके NIT हो गई, IIITs हो गई, GFTs होगी, उसके लिए होते हैं, ठीक है। बट अगर आप IIT से हो फिर भी ऑन द सेफर साइड आप क्या करो, रख लो अगर आपके पास होगी तो, ठीक है। देन उसके बाद फॉर्मेट फॉर PWD डिसेबिलिटी डिसलेक्सिक, अगर आप PWD हो, डिसेबल हो या डिसलेक्सिक हो तो प्रॉपर आपके फॉर्मेट में जोसा के फॉर्मेट में आपको सारे सर्टिफिकेट्स आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे PWD का फॉर्मेट है तो आपको प्रॉपर इसी फॉर्मेट में आपको आपका सर्टिफिकेट इशू कराना पड़ेगा, ठीक है। देन कैटेगरी चेंज टू जनरल फॉर्मेट, ठीक है, किसी रीजन से हो सकता है कि कैटेगरी जो है इनवैलिड हो या तो आपको जनरल कैटेगरी में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, या कोई भी अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं हो तो आपको कैटेगरी चेंज करना पड़ेगा। सो जैसे मान लो कि अगर आप OBC कैटेगरी से जनरल कैटेगरी में अगर आप कन्वर्ट हो रहे हो तो आपको ये फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट आपको साइन करना पड़ेगा, तभी आपको एडमिशन मिलेगी एज पर जनरल कैटेगरी सीट। देन अगर आप SC/ST हो, ठीक है, किसी रीजन से आपका सर्टिफिकेट नहीं बना है या आपके इनवैलिड या आपके जो सर्टिफिकेट है वो आपके मतलब आपके जो है वैलिड नहीं ठहरा गया ऑफिशियल अथॉरिटीज के थ्रू, तो आपको कैटेगरी चेंज टू जनरल कैटेगरी का फॉर्मेट आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। सो ये प्लीज आप ध्यान रखें। देन उसके अलावा DS सर्टिफिकेट आपका होता है फॉर चाइल्ड ऑफ आर्म फोर्सेस, ठीक है। सो अगर आप आर्म फोर्सेस हो, ठीक है, अगर आप टू द चिल्ड्रन ऑफ आर्म फोर्सेस पर्सनल किल्ड डिसेबल्ड और मिसिंग इन वॉर्स, अगर आप इस टाइप के कैंडिडेट हो या स्टूडेंट हो तो आपको ये फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। देन अदर्स में आपका फॉर्म विड्रॉल, अगर आप जोसा से या CACB से विड्रॉ कर रहे हो तो आपको जो है ये फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, ठीक है, CACB का अलग रहेगा। एंड देन आपका टॉप 20 परसेंटाइल की अगर हम बात करेंगे, सो यहाँ पे जो है अगर आप टॉप 20 परसेंटाइल में आते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा बाय स्कूल बोर्ड्स, ठीक है, ये आप ला लेना प्रॉपर इसी फॉर्मेट में। उसके लिए गाइस आपको जो है इनकम सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, ठीक है, फॉर ऑल जनरल OBC EWS कैटेगरी कैंडिडेट्स जिनके फैमिली इनकम 1 लाख टू 5 लाख के बीच में या फिर लेस देन 1 लाख है, ठीक है, टू अवेल द ट्यूशन फी वेवर एंड स्कॉलरशिप्स, ठीक है। सो अभी क्या है कि आपको पता है कि ट्यूशन फी वेवर रहती है और स्कॉलरशिप्स रहती है, ठीक है, इन सर्टन क्राइटेरियाज पे, इनकम क्राइटेरियाज पे, तो आपको एक प्रॉपर जो है आपको इनकम सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा करंट फाइनेंशियल ईयर का, प्लीज ध्यान रखिए करंट फाइनेंशियल ईयर का आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे फैमिली मेंशन्ड है, ठीक है, प्लीज नोट टेक केयर ऑफ दैट। सो इसका आपको ओरिजिनल एज वेल एज जेरॉक्स फोटोकॉपी भी लानी है, ठीक है। एंड इसके अलावा मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था, सो जैसे आप इसको क्लिक करोगे यहाँ पे आप देखो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय EWS कैटेगरी स्टूडेंट्स, ठीक है। सो देन आगे बढ़ते, सो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको लगेगी, ठीक है, ऑन द सेफर साइड ऑफ लेके आओ, ठीक है। इससे तो क्या जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है वो आप ला सकते हो, हालांकि आधार कार्ड या आपके 10th और 12th के मार्कशीट से वेरीफाई हो जाता है, बट प्लीज आप ऑन द सेफर साइड आप डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं वो आप लेके आओ, ठीक है, ओरिजिनल प्लस जेरॉक्स कॉपी बोथ। एंड पेरेंट्स ID प्रूफ, ठीक है, कहीं ना कहीं लग जाएगी गैस पेरेंट्स की ID प्रूफ आपकी, ठीक है। सो मम्मी पापा या जो भी आपके गार्डियन बन के आ रहे हैं, ठीक है, सो उनके आधार कार्ड या पैन कार्ड आप रख ले साथ में, जेरॉक्स भी और ओरिजिनल भी, ठीक है, कहीं ना कहीं वो यूजअप हो ही जाएगा, ठीक है। सो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। उसके अलावा गाइस यहाँ पे एक चीज़ प्लीज़ नोट करें, ठीक है, यहाँ पे जो है आपका OBC EWS सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड ऑन और आफ्टर अप्रैल 1, 2026, ठीक है। सो प्लीज़ ध्यान रखें 2026 लेटेस्ट वाला आपको लगेगा, ये चीज़ आप ध्यान रखें। पहले मैंने आपको 2025 बताया था, वो पिछले साल का था, ठीक है, एक्चुअली मैंने फॉर्मेट चेंज नहीं करा था, बट करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ और डॉक्यूमेंट्स है तो आपको रिस्पेक्टिव आपके कॉलेज के वेबसाइट पर देखेंगे, जो कि मैं फर्दर वीडियो पर बताता हूँ, ठीक है। तो बस यही थी गाइस आज की वीडियो, एंड होप आपको जो वीडियो पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।